गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फिर से आप सभी का स्वागत है। और जहां पर हम डेली की तरह आज भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है आपका। 60 नंबर क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड के। आज का पहला क्वेश्चन, असामाजिक कार्यों में लिप्त विद्यार्थी से आप किस प्रकार के संबंध रखना चाहेंगे। ऑप्शंस है दूर से, सुधारात्मक, सामान्य, निकट के। कोई विद्यार्थी है जो असामाजिक कार्यों से लिप्त है, ठीक है। उससे आप किस प्रकार का संबंध रखना चाहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है इसका। बिल्कुल सुधारात्मक संबंध रखना चाहेंगे, हम सुधारना चाहेंगे उसका एज अ टीचर। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। आपका कोई मित्र यदि लॉटरी खेलता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शंस है उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे, उससे और टिकट खरीदने के लिए कहेंगे, उसे लॉटरी खेलने वालों की दुर्दशा का ज्ञान कराकर उससे लॉटरी खेलने की आदत को छोड़ने को कहेंगे, या उसे कौन सा टिकट लेना है नंबर बताएंगे। चलिए ये भी आपका एक बुरा आदत के अंदर आता है लॉटरी खेलना। तो अगर आपका मित्र ऐसा किसी लॉटरी का खेल खेलने का शौक रखता हो तो आप क्या करेंगे। उसे लॉटरी खेलने वालों की दुर्दशा का ज्ञान कराकर उसे लॉटरी खेलने की आदत को छोड़ने को कहेंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 62। आप अभी अभी शिक्षक बने हैं। यदि आपके साथी इस व्यवसाय के संबंध में पूछे तो आपका मत क्या होगा। व्यवसाय की आलोचना करेंगे, आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, सम्मानजनक है, या मेहनत अधिक है। आप अभी अभी शिक्षक बने हैं और आपके साथी इस व्यवसाय के संबंध में आपसे पूछे तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी सोच क्या होगी। बिल्कुल सम्मानजनक है। शिक्षक का जो व्यवसाय है वो बहुत ही सम्मानजनक है, हर कोई आपका सम्मान करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63। आजकल का जीवन तनावों से भरा है, तनाव कम करने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन है टेलीविजन देखेंगे, प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाएंगे, मित्र के साथ बैठक करेंगे, या उपरोक्त सभी कार्य करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके टीजीटी पीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं। अगर आप केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में है ये सब्जेक्ट, बिल्कुल आप यहाँ हमारे साथ जुड़िए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। इसका रिजल्ट आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो देखते हैं इसका आंसर। आजकल का जीवन तनावों से भरा है, कम करने के लिए आप क्या करना पसंद करेंगे। हम टेलीविजन भी देख सकते हैं, प्रातःकालीन भ्रमण के लिए भी जा सकते हैं, मित्र के साथ बैठक भी कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन ही लगभग सही हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तनाव कम करने के लिए हम ये चीजें कर सकते हैं, कुछ निगेटिविटी यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी कार्य करेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। गांव के कुछ लोगों में तनाव है और आप वहां शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। उन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, उन लोगों के पास जाकर उन्हें समझाएंगे, ग्राम प्रधान को सूचित करेंगे, या आप अपने कार्य से मतलब रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे।
चलिए, तो अगर गांव के कुछ लोगों में तनाव है और आप वहां पे शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या करना सबसे उचित है? तो एक शिक्षक होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप उन लोगों के पास जाए और उन्हें जाकर के समझाए। ठीक है, सो यहां पर ऑप्शन बी सबसे उचित आंसर है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहां पर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, आपके पड़ोस में यदि आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? वहां जाकर स्थिति का सामना करेंगे, आग लगने के कारणों को जानेंगे, फायर ब्रिगेड को सूचित करेंगे, या वहां कूदकर सामान निकाल लेंगे? तो देखिए, वहां कूदकर सामान निकालेंगे, आप कोई सुपरमैन तो है नहीं जो आग से आपको कोई नुकसान नहीं है, तो वहां कूदना ये ऑप्शन तो आप पहले काट दो। उसके बाद देखिए, कारण का पता लगाना ठीक है, लेकिन ये हम आग बुझने की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना चाहिए कि आप फायर ब्रिगेड को सूचित कीजिए ताकि वहां की आग बुझाई जा सके। सो ऑप्शन सी सबसे पहले करना सबसे उचित होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। आप सभी बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को। आपका मित्र बीमार है और उसे कैंसर है, तो उसे मित्र को आप उसकी बीमारी से अवगत कराएंगे, वह सही प्रकार से चिकित्सा कराने में यथासंभव सहयोग देंगे, मित्र को उसका रोग नहीं बताएंगे, तटस्थ रहेंगे, जब मित्र को बताएंगे कि इसका कोई इलाज नहीं है। जो एक कंडीशन दिया हुआ है आपको, सो इस कंडीशन में आप क्या करना पसंद करेंगे अगर आपका मित्र बीमार है और उसे कैंसर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चंस है। तो देखिए, यहां पर सबसे उचित आंसर होगा कि आप मित्र को उसकी बीमारी से अवगत कराएंगे, वह सही प्रकार से चिकित्सा कराने में यथासंभव सहयोग देंगे। तो सबसे उचित आंसर यहां पर ऑप्शन फर्स्ट ही लग रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, देश की जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के संदर्भ में आपका मत है। जनसंचार माध्यम से लोगों में छोटे परिवार के प्रति चेतना को विकसित करने हेतु आकर्षक कार्यक्रम दिखाए जाए, परिवार नियोजन के अंतर्गत नसबंदी ऑपरेशन जबरन कराने का अभियान चलाया जाए, या चिकित्सालयों में पर्याप्त सुविधाएं सुलभ कराई जाए, या कुछ लालच देकर नसबंदी कर दी जाए। चलिए, देश की जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के संदर्भ में आपका मत क्या होगा? तो सबसे पहले तो जबरदस्ती या जबरन नसबंदी नहीं कराना है, ऑप्शन बी को काट दीजिए। कुछ लालच देकर नसबंदी भी नहीं कराना है, लालच तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कि जनसंचार के माध्यम से लोगों में छोटे परिवार के प्रति चेतना को विकसित करने हेतु आकर्षक कार्यक्रम दिखाया जाए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आप नेता हैं, आपके घर में हरिजन नेता मिलने आता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस है, उसका स्वागत अन्य सामान्य लोगों की भांति प्रेम पूर्वक करेंगे, उसको बाहर बरामदे में बैठाकर प्रतीक्षा करने को कहेंगे, उसको चाय एवं जलपान के लिए पृथक से रखे गए बर्तनों का प्रयोग करेंगे, या उससे खड़े खड़े बात कर लेंगे? चलिए, बहुत ही अच्छा आंसर है। टीचिंग एप्टीट्यूड के यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। तो देखिए, यहां पर
अगर आप नेता हैं और आपके घर में कोई हरिजन नेता आता है तो बिल्कुल आप उसका स्वागत अन्य सामान्य लोगों की भांति प्रेम पूर्वक ही करेंगे। बाकी सारे ऑप्शंस बहुत ही निगेटिव है कि उसको बाहर बरामदे में वेट कराना है, गलत। उसको अलग से बर्तन में जलपान कराएंगे, ये भी गलत बात है। और खड़े खड़े बात करेंगे, ये भी गलत बात है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, शिक्षक को अन्य सहकर्मियों को जानने हेतु अन्य विद्यालयों में जाना चाहिए, गोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए, अपने विद्यालय में उन्हें आमंत्रित करना चाहिए, उपयुक्त सभी कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69, शिक्षक को अन्य सहकर्मियों को जानने हेतु सबसे उचित कार्य क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर अन्य विद्यालयों में जाना चाहिए, बिल्कुल जा सकते हैं। गोष्ठियों का आयोजन भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपने विद्यालय में उन्हें आमंत्रित भी किया जा सकता है किसी किसी प्रोग्राम के समय में। सो बिल्कुल हम ये सभी कार्य कर सकते हैं, इनमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी यहाँ पर ऑप्शन निगेटिव नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयोग सभी करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 70। आप अपने साथियों के बीच बैठे हैं, आपका एक साथी अनुपस्थित है और उसकी आलोचना हो रही है, तो आप क्या करेंगे? देखिए ऑप्शंस। आलोचना को अपने तर्क व जानकारी से काट कर लोगों को सही जानकारी देंगे, वहां से उठकर चले जाएंगे, स्वयं भी उसमें भाग लेंगे, अपने साथी से बताएंगे या उसे बताएंगे। चलिए, आलोचना। तो अगर आप अपने साथियों के साथ बैठे हैं और वहां पर एक साथी आपका अनुपस्थित है और उसके बारे में ही वहां पर आलोचना हो रही है, तो क्या करना सबसे उचित है? आलोचना को अपने तर्क व जानकारी से काट कर लोगों को सही जानकारी देंगे। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट और सारे ऑप्शंस निगेटिव हैं। आप स्वयं उसमें कभी भाग नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए। उठ के चले जाना भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। देखिए, समाज में आजकल जातिवाद का बोलबाला है, इसको हतोत्साहित करने के लिए क्या कर सकते हैं? जातिवाद समझते हैं आप सभी? तो ऑप्शंस है, इससे होने वाली हानियों पर विचार व्यक्त करेंगे, लोगों से मिलकर इसको दूर करने का प्रयास करेंगे, इसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, इससे दूर करने के लिए भाषण देंगे। समाज में आजकल जातिवाद का बोलबाला है और इसे हतोत्साहित, हतोत्साहित मतलब इसको डिस्करेज, मतलब इसको कम करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल बहुत ही इजी आंसर है, सोच समझ कर आंसर कीजिए। बिल्कुल ऑप्शन बी, लोगों से मिलकर इसे दूर करने का प्रयास करेंगे, जातिवाद को। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 72, समाज के प्रति विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करेंगे। किस प्रकार करेंगे? समय समय पर इस पर भाषण देकर, इस पर भाषण देकर, कक्षा में ऐसे लोगों के उदाहरण देकर, परीक्षा में अंक देने का भय पैदा करके, उत्तरदायित्व के महत्व को बताकर। समाज के प्रति विद्यार्थियों की उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, उत्तरदायित्व के महत्व को बताकर, बिल्कुल यहां पे सबसे सटीक आंसर है आपका ऑप्शन डी, उत्तरदायित्व के महत्व को विद्यार्थियों को समझाकर। क्वेश्चन नंबर है 73,
समाज के व्यक्तियों के मध्य अंतः संबंध जितने घनिष्ठ होंगे, समाज उतना ही अधिक संगठित होगा। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? असहमत हैं, सहमत हैं, संभवत या कुछ कुछ? एक समाज में व्यक्तियों के मध्य अंतः संबंध जितने घनिष्ठ होगी, जितना गहरा होगा, समाज उतना ही अधिक संगठित होगा, मतलब एकजुट होगा। तो ये बात जो है बिल्कुल सही बात है और हम इस बात से पूर्णतः सहमत भी हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसमें सोचने वाली कोई बात है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। बालक के माता पिता स्वयं के प्रति अति महत्वाकांक्षी हैं, इससे बालक अकेला पड़ जाता है। सदैव, कभी कभी, कभी नहीं, यह गलत है। आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और ये क्वेश्चंस अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्लासेस आपको हमेशा प्लेलिस्ट पर अवेलेबल रहेंगे, आप कभी भी यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, बालक के माता पिता स्वयं के प्रति यदि अति महत्वाकांक्षी है तो बालक अकेला पड़ जाता है। होता है ऐसा कभी कभी, सो ऑप्शन यहाँ पर बी, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सदैव नहीं, कभी कभी। सो क्वेश्चन नंबर 75, आपकी कक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी का पुत्र पढ़ता है, तो आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा? अन्य विद्यार्थियों जैसा, अच्छा, विशिष्ट या अति विशिष्ट? चलिए बताइएगा इसका आंसर। तो अगर आपके कक्षा में जिला अधिकारी का पुत्र पढ़ता है या आपके स्वयं के टीचर प्रिंसिपल का ही पुत्र क्यों ना पढ़े, एज अ टीचर आपका व्यवहार उसके लिए अन्य विद्यार्थियों के जैसा ही होगा, बिल्कुल समान व्यवहार होगा, आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और यहां से आपका टॉपिक भी चेंज हो रहा है। टॉपिक है आपका शिक्षण कार्य के प्रति रुचि। शिक्षण कार्य के प्रति रुचि से यहां पर आपका टॉपिक स्टार्ट है और इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हेतु शिक्षक निम्न में से क्या उपागम अपनाता है? देखिए ऑप्शंस, वह कक्षा में हर काम बहुमत के आधार पर करता है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र निर्णय लेने का पूरा अधिकार देता है, किसी मामले में निर्णय लेते समय वह विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है किंतु अपने विचारों को उन पर कदापि नहीं थोपता। उपयुक्त सभी। चलिए आंसर कीजिए। कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए शिक्षक को निम्न में से क्या उपागम अपनाना चाहिए, या शिक्षक होने के नाते आप क्या उपागम अपनाएंगे? तो देखिए यहां पर सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, किसी मामले में निर्णय लेते समय वह विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है किंतु अपने विचारों को उन पर कदापि थोपता नहीं है। मतलब वो उनको सुझाव जरूर देगा पर उसको उस सुझाव को मानना ही है, इसके लिए ऊपर जोर नहीं देगा। उस सुझाव को अपनाना विद्यार्थियों की मर्जी होनी चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रोबेल, फ्रोबेल का नाम सभी ने सुना होगा, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन्होंने। जो शिक्षक मनोविज्ञान है, चाइल्ड पेडागोजी में। ऑप्शंस है, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि, विकलांगों की शिक्षा, किंडरगार्टन, पब्लिक स्कूल। तो किस क्षेत्र में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? फ्रोबेल। जिनको आंसर पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन। किंडरगार्टन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था फ्रोबेल का, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। गांधी जी की आधारक या बेसिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक को अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, समाज को आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था, ज्ञान को सागर बनाना था या ज्ञान का सागर बनाना था, सत्य का साक्षात्कार कराना था। गांधी जी की आधारक शिक्षा का उद्देश्य क्या था बालक के लिए? चलिए, तो यहां पर सही आंसर आपको हो जाएगा समाज को आवश्यकताएं के अनुरूप ढालना था। बालक को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 4। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक, फ्रॉबेल, साइमन फ्रायड या करेन हॉर्नी? जहां पर साइमन फ्रायड नहीं है, वो सिगमंड फ्रायड है, थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक है। सो मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक भाई आपका सिगमंड फ्रायड ही था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभाषा फॉर्मूला किसने दिया? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और हर अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। आपका टीजीटी पीजीटी में तो आता ही है, प्लस आपका सीटेट में भी आ चुका है, पेड एंट्रेंस एग्जाम में भी आ चुका है। ऑप्शंस है मुदालियर आयोग ने 1952 से 53 में, बेसिक शिक्षा समिति ने, कोठारी आयोग ने 1964 से 66 के मध्य, राधाकृष्णन आयोग ने 1948 से 49 के मध्य। त्रिभाषा फॉर्मूला सूत्र। देखिए, आंसर हो जाएगा राधाकृष्णन आयोग ने किया था, वो भी 1948 से 49 के बीच। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक सैद्धांतिक आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, व्यक्तिक आवश्यकता है या सामाजिक आवश्यकता है? जॉन डीवी के अनुसार बताइए। सो जॉन डीवे के अनुसार जो शिक्षा है वो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कक्षा शिक्षण में हर्बर्ट ने 5 चरणों का सुझाव दिया है। उद्देश्य कथन चरण। उद्देश्य कथन चरण किसके बीच आता है? देखिए ऑप्शंस। सामान्यीकरण के बाद आता है, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बाद आता है, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच आता है या प्रस्तावना से पहले आता है? हर्बर्ट ने जो 5 चरण दिए हैं कक्षा शिक्षण में, उसमें उद्देश्य कथन कौन से नंबर पे आता है या किसके बाद किसके पहले आता है? प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच आता है उद्देश्य कथन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है शिक्षण के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए या विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के लिए? एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है। सो यहां पर सही आंसर हो जाएगा शिक्षण के लिए। ठीक है, वो शिक्षण के लिए प्रश्न पूछेगा, टीचिंग के लिए प्रश्न पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर। एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है कक्षा में भाषण देकर, उदाहरण देकर,
उचित निर्देशन देकर या उचित पुरस्कार देकर। एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है किस प्रकार? उचित निर्देशन देकर, ठीक है, सही मार्गदर्शन देकर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 10 नंबर क्वेश्चन, सभी ध्यान दीजिएगा। अभिप्रेरण या मोटिवेशन एक सहज अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है, मनोवैज्ञानिक अवस्था है, या भौतिक अवस्था है? अभिप्रेरण या मोटिवेशन। तो देखिए, मोटिवेशन जो है आपका मनोवैज्ञानिक अवस्था है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, या फिर आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स, और आगे के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।